Hi guys, welcome to all. Today's session, I am here. Neetu Charotra, lecturer in education, is going to teach class 12th subject education, chapter 7, that is learning. Learning is very important chapter of 12th class. In last lecture, we were discussing about laws of learning, and we had completed one primary law, that is law of readiness. Today I will take second primary law, that is law of exercise. तो आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ एक्सरसाइज और फर्स्टली वी डिस्कस द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ एक्सरसाइज. गाइस ध्यान से सुनना, ये लॉ भी बहुत इंटरेस्टिंग है. दिस लॉ इज़ आल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्रैक्टिस और लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़. तो ये लॉ किसके ऊपर बेस्ड है? प्रैक्टिस पर. तो जो है कि पिछली बार जो है मैंने आपको बोला था कि इन लॉ के सीक्वेंस जो है वो याद रखने हैं. पहला लॉ जो है वो लॉ ऑफ रेडीनेस है, यानी कि मोटिवेशन. ठीक है, बच्चा मोटिवेट होकर जब कुछ सीखेगा, अब उसको सीखना ही काफ़ी नहीं है, उसको लॉन्ग रिटेन माइंड में भी रखना है. और माइंड में लॉन्ग रिटेन वही रहेगा जिसको आप प्रैक्टिस में लाओगे और जिसकी आप मतलब कि प्रैक्टिस करोगे. सो इन दिस वे दिस लॉ इज़ बेस्ड ऑन द प्रवर्ब प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. कि ये सुना ही होगा आपने, बहुत ही वो है कि जो है जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही मतलब कि जिसमें भी जितनी भी उतना परफेक्ट होगे. बट मैं हमेशा इस प्रभाव को चेंज करती हूँ. अकॉर्डिंग टू मी, इंटेलिजेंट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. लेकिन थॉर्नडाइक ने क्या बोला? प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. ठीक है, तो थॉर्नडाइक एक्सप्लेन दिस लॉ, और मैं आपको बोला इस लॉ को हम लॉ ऑफ यूज़ और डिसयूज़ भी बोलते हैं. तो इसलिए ये लॉ जो है ये आगे दो पार्ट्स में बाइफिकेट होता है. ये देखो, लॉ ऑफ यूज़ एंड लॉ ऑफ डिसयूज़. तो पहले हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ यूज़. व्हेन ए मॉडिफाइएबल कनेक्शन इज मेड बिटवीन ए सिचुएशन एंड रिस्पॉन्स, दैट कनेक्शन स्ट्रेंथ इज अदर थिंग्स बीइंग इक्वल इंक्रीज्ड. तो जब भी यूज़ बोला है ना, लॉ ऑफ यूज़ में क्या होगा? जब भी मॉडिफाई, आपको ये तो पता ही है कि हम दिन भर में अनगिनत जो कनेक्शन बनते हैं सिचुएशन और रिस्पॉन्स में, तो उसी से हम जो है मतलब कि वो जो एक्शन रिएक्शन है उसी से बच्चा जो है सीखता है. जो भी उसके सामने सिचुएशन आती है वो रिस्पॉन्स करता है. और यही जो कनेक्शन है रिस्पॉन्स और स्टिमुलस में, जब ये कनेक्शन मॉडिफाइड कनेक्शन जो है इनमें द कनेक्शन स्ट्रेंथ इज़, और जबकि कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रेंथन होगा, तो बाकी चीज़ें भी मतलब कि वो जो है इंक्रीज़ होंगी और उसकी लर्निंग जो है स्ट्रॉन्ग होगी, इफ़ेक्टिव होगी. ये है लॉ ऑफ यूज़ में कि मॉडिफाइएबल कनेक्शन बनना चाहिए किसमें? सिचुएशन एंड रिस्पॉन्स में. अब इस पिक्चर में भी देखो, विद द प्रैक्टिस द कनेक्शन इज स्ट्रेंथन. तो वो जो मॉडिफाइएबल कनेक्शन है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में, वो स्ट्रेंथन कब होगा, वो स्ट्रॉन्ग कब होगा? किसकी हेल्प से? प्रैक्टिस से. ठीक है, अब अदर जो है दूसरा लॉ और है वो डिसयूज़. और व्हेन द प्रैक्टिस इज डिसकंटिन्यूड कनेक्शन इज़ वीकेंड. तो सेम कॉन्ट्रैरी उसके कि अगर हम जो है प्रैक्टिस जो हमारी है वो अगर डिसकंटिन्यू हो जाती है तो हमारा कनेक्शन भी क्या हो जाएगा? वीकन हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा. तो ये आ गया जी आपका लॉ ऑफ डिसयूज़. व्हेन ए मॉडिफाइएबल कनेक्शन
is not made between a situation and a response over a length of time, that connection, strength or other things being equal decreases. तो यहाँ वही पहले भी डिस्कस किया कि जो मॉडिफाइएबल कनेक्शन नहीं बनेगा अगर, और जो प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं रहेगी, डिसकंटिन्यू हो जाएगी, तो जो कनेक्शन है वो क्या होता जाएगा, वीक है और वीक होता जाएगा, और जो लर्निंग जो है इफ़ेक्टिव लर्निंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखो, प्रैक्टिस जितनी भी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छा। यहाँ पर जो है ये जो अब आपको क्लियर हो गया ना, ये लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़, और विद द ये जो कनेक्शन है मॉडिफाइएबल कनेक्शन, ये स्ट्रॉन्ग किससे होगा, प्रैक्टिस से, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा और कनेक्शन भी क्या हो जाएगा, वीकन हो जाएगा। So in brief, we may say that any activity is repeated again and again, it is learned in a better manner, and lack of repetition causes of forgetfulness। तो ये क्लियर हो गया, कोई भी एक्टिविटी अगर हम रिपीट करते जाते हैं तो वो उसको हम लर्न कर लेते हैं बहुत अच्छी तरह से, और जहाँ पर भी रेपिटिशन की कमी आएगी तो वहाँ हम भूलना शुरू हो जाएंगे, वो काज बनेगा किसका, फॉरगेटफुलनेस का। और ये बहुत कॉमन बात है कि, और बड़ी बार ऐसा है कि हमें जो है ये दोनों ही लॉ बहुत इफ़ेक्टिव है एक्सरसाइज के। अगर हमने कोई बिहेवियर स्ट्रेंथन करना है इंडिविजुअल में तो हम क्या यूज़ करेंगे, लॉ ऑफ यूज़। ठीक है, और अगर हमें कोई भी बिहेवियर वीकन करना है एक इंडिविजुअल में तो हम लॉ ऑफ डिसयूज़ को जो है यूज़ में लाएंगे। तो ये मीनिंग क्लियर हो गया होगा आप बच्चों को। अब हम ले रहे हैं नेक्स्ट इसमें इसकी एजुकेशनल implications. So educational implications of law of exercise are given as it bring perfection. तो ये लॉ सबसे पहले लॉ ऑफ एक्सरसाइज हेल्प करता है किसमें, परफेक्शन लाने में। इट इज़ कॉमन सेइंग दैट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। माई proverb is that intelligent practice makes a man perfect. So repetition of things again and again becomes permanent. Hence, to make the connection stronger for a longer time, a repetition of the learned material is necessary. जितना रिपीट करोगे, अब अपनी स्टडी में भी ले लो, कुछ सब्जेक्ट्स तो उनमें अगर आपको परफेक्शन चाहिए, जैसे मैथ्स है, जितनी प्रैक्टिस करोगे, इंग्लिश जो है लैंग्वेज उसको बोलने की जितनी प्रैक्टिस करोगे वो उतनी उसमें उतनी ही परफेक्शन आएगी। और ये एक बहुत ही जो है आपको एक एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास 2 ड्राइवर हैं। ठीक है, एक ड्राइवर ने तो बड़ी अच्छी तरह से सारी थ्योरी पढ़ी है कि गाड़ी कैसे चलाई जाती है, जो है गाड़ी को स्टार्ट कैसे करना है, उसको ब्रेक कैसे लगानी है, गियर कैसे लगाने हैं। और एक जो है उनको थ्योरी तो पता नहीं लेकिन रोज़ गाड़ी चलाते हैं, तो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है। तो आप लोग किसके साथ जाना चाहोगे, जिसको थ्योरी पता है या जिसने प्रैक्टिस करी हुई है? ऑब्वियस है जिसने प्रैक्टिस करी हुई है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आती है। अब नेक्स्ट 12 गुड हैबिट्स। If good acts are repeated again and again, then they become habit. अब जितना भी है हम अपने एक्शन रिपीट करते रहेंगे बार बार तो तभी वो हमारे क्या बनेंगे, हैबिट। So it is the duty of the teacher to see that children are given a great deal of practice in good activities. तो जितनी भी गुड हैबिट्स हमें बच्चों में डेवलप करनी है तो वहाँ पर टीचर को ध्यान देना चाहिए कि वो जितनी भी गुड एक्टिविटीज़ हैं उन सब में बच्चों को अच्छी प्रैक्टिस दे ताकि उनमें अच्छी हैबिट्स डेवलप हों। बैड हैबिट्स कैन बी एरेडिकेटेड। द लॉ ऑफ डिसयूज़ हेल्प एरेडिकेटिंग बैड हैबिट्स अमंग द स्टूडेंट। अब हमें यहाँ पे मैंने कहा था ना, ये दोनों लॉ बहुत इफ़ेक्टिव हैं। अगर बच्चे में कुछ बुरी आदतें आ गई हैं
तो वो जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का कनेक्शन है, अब वहाँ पर हमें वीकन करना है ताकि उसमें ये बिहेवियर बच्चे में ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो बैड हैबिट्स को भी हम एरेडिकेट कर सकते हैं किसके थ्रू? द लॉ ऑफ डिसयूज़। सो हेल्पफुल इन वेरियस skills. This law plays a very significant role in developing skills like driving, cycling, painting and music. तो पीछे एग्जांपल दी ना, अगर अच्छी ड्राइविंग सीखनी है, अच्छी साइकिलिंग सीखनी है, तो उन सब के लिए कोई भी स्किल जो है, स्किल क्या हो गया? एक बिहेवियर, ठीक है ना, एक स्पेसिफाइड बिहेवियर, जो ऐसा बिहेवियर विच जो है कैन बी ऑब्जर्व्ड और डिमॉन्स्ट्रेबल, ठीक है, जिसका हम प्रदर्शन भी कर सके और जिसको हम ऑब्ज़र्व भी कर सके। तो स्किल एक स्पेशल और स्पेसिफाई बिहेवियर, तो यही उसमें दिस लॉ प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल। अगर हमें ड्राइविंग सीखनी है, साइकिलिंग, पेंटिंग, म्यूज़िक, सॉन्ग, डांस, ये किसी भी कोई भी एक स्पेशल बिहेवियर हमें कोई स्किल सीखना है। अब हम कुकिंग की ही बात ले लेते हैं, तो ये जो है हर एक चीज़ में प्रैक्टिस चाहिए और उसमें ये स्पेशल स्किल को डेवलप करने के लिए ये लॉ बहुत ही हेल्पफुल है। अब प्रोनाउंसिएशन जो है इज़ करेक्टेड थ्रू रेपिटिशन एंड ड्रिल। शब्दों का सही उच्चारण, और वो सही उच्चारण जो है उसको कैसे प्रोनाउंस करना है, ये हम रेपिटिशन और ड्रिल से बच्चों को सिखा सकते हैं। तो बड़ी सारी चीज़ें देखो हैं इनिशियल स्टेज पे, जब बच्चे की चाइल्डहुड में सारी उसकी मेंटल कैपेसिटीज़ इतनी डेवलप नहीं होती। तो आप देखते होंगे कि आप टेबल्स जो हैं आप लोगों ने भी ड्रिल से सीखे होंगे, है ना, रिपीट करा करा के आगे क्लास में मैम खड़ी होके बोलती है और पीछे हम लोगों को बोलती कि हाँ भाई आप भी रिपीट करो। हम भी ज़ोर ज़ोर से रिपीट करते थे और वो टेबल, वो अल्फ़ाबेट्स आज भी हमें देखोगे तो लॉन्ग रिटेन, मतलब वो इंसान के माइंड में रहते हैं। हमें कोई भी हल्का सा भी प्रेशर नहीं डालना पड़ता माइंड पे और वो एकदम जो है मैच्योर हो जाते हैं जब भी हमें कोई उस तरह का स्टिमुलस आता है। तो इस तरह से देखो रेपिटिशन और ड्रिल से जो है लर्निंग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और लॉन्ग रिटेन रहती है। वहाँ फॉरगेटफुलनेस के काजेज़ बहुत ही कम हो जाते हैं। सो इन ब्रीफ वी मे से दैट लॉ ऑफ एक्सरसाइज इज़ वेरी यूज़फुल नॉट ओनली इन एजुकेशनल कंडीशंस एंड सिचुएशन। यहाँ कंडीशंस के स्पेलिंग कंडीशनल लिखती है, कंडीशंस आएगा, देख लेना, ठीक है। वी मे से दैट द लॉ ऑफ एक्सरसाइज इज़ वेरी यूज़फुल नॉट ओनली इन educational conditions and situations, but this law is also very useful in life situations as well. तो ये सिर्फ एजुकेशन कंडीशंस में और सिचुएशन में ही ये लॉ यूज़ होने वाला नहीं है, बट ये लॉ हमारी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और वो हमने अभी देख ही लिया कि काफ़ी सारे स्किल्स जो हमने अपनी लाइफ में अगर उन सीखने हैं या उनको स्ट्रेंथन करना है, तो वो स्ट्रेंथनिंग आती ही किसके द्वारा है? प्रैक्टिस से। और ये लॉ जो है वो है ही किसके ऊपर बेस्ड है? प्रैक्टिस पे। और अगर हमने कुछ बिहेवियर जो है बच्चे में या किसी इंडिविजुअल में जो है एंटी सोशल है या फिर बैड हैबिट्स हैं, उनको भी हमें ख़त्म करना है, तो वहाँ पर भी हम इसके दूसरे एस्पेक्ट लॉ ऑफ डिसयूज़ को यूज़ करके वो बॉन्ड जो है वीक कर देंगे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में, तो वो धीरे धीरे वो बिहेवियर भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ, और ये लॉ जो है बहुत इफ़ेक्टिवली जो है टीचर जो है बच्चों के बिहेवियर को स्ट्रेंथन करने के लिए और उनमें कुछ नेगेटिव हैबिट्स हैं उनको रेडी करने के लिए बहुत ही जुडिशली और स्मार्टली इसको यूज़ करके अपनी टीचिंग और लर्निंग को इफ़ेक्टिव बना सकता है। थैंक यू गाइस, आई विश आपको अच्छी तरह ये समझ आ गया होगा और जो है आप इसको अच्छी तरह समझ के
करिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग ही लॉज हैं जो थॉर्नडाइक ने दिए हैं। थैंक यू।